तो दोस्तों आज हम बागेश्वर ज़िले के काफ़ी अच्छे हिल स्टेशन जो आजकल एकदम सुना है कौसानी में, और आज मैं अपने साथ यहाँ का इस पेंडेमिक में हम लोगों ने कैसे ट्रैवल किया है और यहाँ तक कैसे पहुँचे उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा जो कि ग्राउंड रियलिटी है। आई थिंक ये सब उन ट्रैवलर्स के लिए जो अभी प्लान कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम हिमालयाज़ में, उनके लिए काफ़ी। तो सबसे पहले ये चीज़ कि हम इस पेंडेमिक में ही क्यों हमने ट्रैवल स्टार्ट करना शुरू किया, उसका सबसे मेन रीज़न ये था कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो हमने ऑलरेडी प्लान किए हुए थे फरवरी मार्च में, बट बिकॉज सडनली लॉकडाउन हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, 4 महीने तक हमारी ये चीज़ें पोस्टपोन हो गई। फाइनली जब ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया अनलॉक 1.0, 2.0 और अब तो अनलॉक 3.0 शुरू हो चुका है, तो अभी हम परसों ही 31 जुलाई 2020 को हम लोग यहाँ कौसानी में पहुँचे हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ इसमें टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि अगर इनकेस आप प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे इस ट्रिप को अपने प्लान कर सकते हैं हिमालयाज़ में। उत्तराखंड और हिमाचल सरकार के तहत अगर आप इन राज्यों में प्लान कर रहे हैं अपने ट्रिप का, तो आपको सबसे पहले कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी है, जो कि जिसमें क्लियरली मेंशन है RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। जैसे कि ये आप मेरी रिपोर्ट देख रहे होंगे नेगेटिव रिपोर्ट, सबसे पहले आपको ये मिलनी चाहिए। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है, आपको एक ई-पास के लिए अप्लाई करना है उत्तराखंड की वेबसाइट में जाके। उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, आप कहाँ से हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, एंड मेक श्योर कि आपका आधार कार्ड हमेशा आपके साथ रहे इस तरीके से। और आपके साथ जो को पैसेंजर है उनका भी आपको कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट सभी का कराना मैंडेटरी है। उसके बाद थर्ड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपको विदिन 72 आवर्स उस पर्टिकुलर बॉर्डर, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, वहाँ के एंट्री पॉइंट पे एंटर कर देना। अगर आप 72 आवर्स के बाद करते हैं तो आपकी वो रिपोर्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी। और इसमें एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, जैसे हमारे केस में हम लोगों को बागेश्वर में आना था, बागेश्वर के में कौसानी नाम की जगह में हमें आना था, मगर हम अल्मोड़ा में हमने फालतू में आधा घंटा हमने अपना वहाँ ख़राब कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि हम लोग अल्मोड़ा में आने वाले हैं। और एक और चीज़ जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सफ़र में खुद ड्राइव कर रहे होंगे तो बॉडी थोड़ी बहुत हीट हो जाती है। सो जस्ट मेक श्योर कि कोई भी एंट्री पॉइंट आ रहा है उससे 1-2 किलोमीटर पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, AC वगैरह चला रखा है, पानी पी लीजिए ठंडा अपना। क्योंकि थर्मल स्कैनिंग में थोड़ी बहुत हीट और एग्जॉशन हो ही जाती है जब आप इतने लंबे घंटे तक ट्रैवल करते हैं, और फिर वो फालतू में थर्मल स्कैनिंग में आएगा तो वो चीज़ फिर मतलब फालतू में और इशू रेज आएंगे। हालांकि आप अपनी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट कैरी कर रहे हैं, मगर ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो हमने अपने इस ट्रिप में की थी, हमने अपना सारा खाना घर से ही कैरी कर रहे थे और हम रास्ते में कहीं नहीं रुके। पानी और फूड हम सब ने पहले ही कैरी किया हुआ था ताकि मिनिमम ह्यूमन कांटेक्ट हमारा हो बाहर के लोगों से, अनलेस वी रीच ओवर द रिक्वायरमेंट रहती है 4G नेटवर्क की, और वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है कि नहीं जिस भी कॉटेज या जिस भी होटल को आप एक लंबे टाइम के लिए बुक करना चाह रहे हैं। सबसे मेन कंडीशन तो आपको इसको कंसिडर करना होगा, क्योंकि सबका वर्क आज कहीं ना कहीं एक डिजिटल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में जुड़ा हुआ है। सबसे मेन कंडीशन तो ये। और दूसरा जो एक और मेन फैक्टर है, क्योंकि अभी ये मानसून का टाइम चल रहा है हिमालयाज़ में, रोड की कंडीशंस कैसी है, कहीं रोड ब्लॉक तो नहीं है या ओवरऑल कहीं पे कुछ और इशू तो नहीं चल रहा, रोड वाइडनिंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे आपको पता होना चाहिए ग्राउंड रियलिटी, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग कैसी गाड़ी लेके आनी है या क्या क्या और प्रिपरेशन करके रखनी है, आपको इन सारी चीज़ों का अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। कि जितना भी फूड आइटम है आपका, जो क्योंकि आप अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारा फूड आइटम आप लेके आ जाइए। जैसे कि जो भी आप नॉर्मल डेज़ में अपनी सिटीज़ में खाते हैं, चाहे वो पास्ता है, कुछ भी इस तरीके का। क्योंकि इनिशियल 14 डेज़ आपका, ऑल्दो यहाँ पे अभी सारी चीज़ें, सारी रिपोर्ट्स आप पे नेगेटिव वो सब है, मगर इसमें एक और जो फैक्ट्स है वो ये है, जिस भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हैं वहाँ के पर्टिकुलर जिला कलेक्टर ने क्या रूल रेगुलेशन किए हैं, आपको उसे भी मानने होंगे। जैसा कि हमारे केस में हमने जब पूछताछ की तो हमें पता लगा कि भले ही उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार ने ये दिशा निर्देश दिए हैं, मगर उसके बावजूद भी जो पर्टिकुलर एरिया का SDM है या DM है या कलेक्टर सर हैं, उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने और अलग से क्या गाइडलाइंस रखी है, वो
आपको ग्राउंड रियलिटी वहीं पे आके पता लगेगा। और इसमें एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 4 दिन पहले आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी आपने लोकल लोगों से पूछा, बट क्योंकि एक पैंडेमिक में चीज़ें इतनी अनसर्टेन हो रही है, आपको सडनली एक नई इन्फॉर्मेशन 2 घंटे पहले, ट्रिप के पहले पता लग जाती है। तो इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए। और चूँकि यहाँ पे अभी हम लोग एक लंबे इंटरवल के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी महीनों के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे जो ओनर थे जिस होटल में हम आए हैं, हम यहाँ पे एज अ टेनेंट यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे एक हमने फॉर्म भरा है बाकायदा, जैसे कि किसी भी सिटीज़ में कोई नया किराएदार आता है उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और लोकल पुलिस चौकी में भेजा जाता है। सिमिलरली हमने भी वो सारे प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किए, सारे फॉर्म्स को फिलअप किया। और इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त मेरा आया हुआ है। इसका कम। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने पेट्स के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भी हिमालयाज़ में, उन्हें पता नहीं रहता कि कैसे ट्रैवल करना है और क्या क्या हैसल हैं। तो इस पे भी अगर आप चाहते हैं कि हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो आप ज़रूर हमें बताइए। एक वीडियो हम पर्टिकुलर सारे पेट ओनर्स के लिए बताएंगे कि कैसे अपने पेट्स के साथ आप हिमालयाज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। और आपको लगता है ये वीडियो किसी भी वे में आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, या आपके किसी फेलो ट्रैवलर जो अभी प्लान कर रहे हैं हिमालयाज़ में वर्क फ्रॉम होम या ऐसे कुछ भी करने का, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।